दोस्तों, जिंदगी में हमें कभी ना कभी ऐसा लगता है कि शायद हम परफेक्ट नहीं हैं, भले वो किसी काम के लिए हो या लुक्स के लिए। लेकिन आज मैं जिस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा वो आपके इस सोच को जरूर बदल देगा। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो काफी यूनिक से कर्स यानी श्राप के बारे में है, जिससे हमें एक अच्छी सीख और कहे तो एक अच्छा लेसन मिलता है, जो कि इस टाइम लोगों को सीखना और समझना जरूरी है। अब ये कर्स है क्या और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये जानने के लिए चलते हैं सीधा मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है फ्रैंकलिन और जेसिका विल्हन से, एंड यहाँ जेसिका प्रेग्नेंट होती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें कई साल पहले एक कर्स की कहानी बताई जाती है और यहाँ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इंग्लैंड के एक रॉयल फैमिली विल्हन से। उसी फैमिली के एक मेंबर रेल्फ को अपनी ही सर्वेंट क्लारा से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब वो ये बात अपनी फैमिली को बताता है तो उसके फैमिली मेंबर्स उसका मजाक बनाते हैं, जिससे शर्मिंदा होकर वो किसी और से शादी कर लेता है। रेल्फ की शादी की बात सुनकर क्लारा पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती है और जब ये बात क्लारे की माँ, जो कि उस टाउन की एक नामी चुड़ैल थी, उसे पता चलती है तो वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए विलन फैमिली को कर्ज देती है कि यदि विलन फैमिली में कोई भी लड़की पैदा हुई तो उसका चेहरा पिग की तरह होगा, उसे भी रिजेक्शन और पेन का सामना करना पड़ेगा और एक कर्ज तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई उसे इसी तरह एक्सेप्ट करके प्यार ना करे। अब समय गुजरता है और विलन फैमिली में 5 जनरेशन तक सिर्फ लड़के होते हैं, लेकिन 6th जनरेशन यानी वही मूवी की स्टार्टिंग सीन में उनके यहाँ लड़की पेनेलोपी का जन्म होता है, जिसे देखकर उसकी माँ जेसिका चीख उठती है क्योंकि कर्ज के मुताबिक पेनेलोपी का चेहरा पिग की तरह होता है। जेसिका का पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका अपनी बेटी की नाक की सर्जरी करवाना चाहती थी। इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाती है, बट डॉक्टर एक्सरे को देखकर साफ मना कर देता है क्योंकि अगर सर्जरी हो गई तो पेनेलोपी की जान जा सकती थी। दूसरी तरफ ये बात मीडिया में फैल जाती है कि विलन फैमिली में एक लड़की पैदा हुई है जिसका चेहरा पिग की तरह है। वहीं पर एक रिपोर्टर लेमन इस स्टोरी को अपने न्यूज़पेपर में छापना चाहता था, जिसके लिए उसे पेनेलोपी के फोटो की जरूरत थी। इसलिए वो छुपके से विल्हन मेंशन में कैमरा लेकर घुस जाता है, लेकिन जेसिका उसे कैमरा के साथ देख लेती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे रिपोर्टर लेमन अपनी एक आंख खो देता है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। जेसिका इस बात से डर जाती है, इसलिए मीडिया से पेनेलोपी को दूर रखने के लिए विल्हन फैमिली पेनेलोपी की मौत का नाटक करते हैं। इसके बाद पेनेलोपी को घर में ही रखा जाता है और वहीं से वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है। जेसिका पेनेलोपी को अच्छी ब्राइड बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो उसे हर तरीके से तैयार करती है ताकि उसकी शादी इजीली हो सके। पेनेलोपी जब 18 साल की होती है तो जेसिका उसके लिए एक मैरिज ब्रोकर वांडा को रखती है, जो पेनेलोपी के लिए रिश्ते लाती थी। और उन लड़कों को पेनेलोपी से मिलने से पहले एक एग्रीमेंट को साइन करना होता था, जिसमें वो पेनेलोपी के अपीयरेंस के बारे में किसी को नहीं बता सकते थे, अदरवाइज उन पर केस हो जाता। लेकिन सारे लड़के पेनेलोपी का फेस देकर वहां से भाग जाते थे। 7 सालों तक ऐसा ही चलता है और एक दिन अनफॉर्चुनेटली एक एरोगेंट और बिगड़ा हुआ लड़का एडवर्ड वॉन्डरमैन एग्रीमेंट साइन करने से पहले वहां से भाग जाता है और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है कि विल्हन फैमिली में एक इंसानी पिग है जो मुझे जिंदा खाने वाला था। बट ऑफिसर उसकी बात सीरियसली नहीं लेता और एक रात के लिए जेल में डाल देता है। अगली सुबह एडवर्ड के खिलाफ न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है जिसमें लिखा होता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, एज वो इंसानी पिग की बात कर रहा था। एडवर्ड इस खबर से गुस्सा होकर न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है क्योंकि उसके मुताबिक वो उस सिटी का होने वाला मेयर है और इस न्यूज़ के बाद उसकी इमेज खराब हो सकती थी। वो पागल नहीं है और उसने सच में पिग की शक्ल में एक लड़की को देखा है, लेकिन उसकी ये बात कोई भी सीरियसली नहीं लेता। एंड सिक्योरिटी गार्ड जब उसे बाहर निकाल रहा होता है तो उसकी ये बात लेमन सुन लेता है। वो एडवर्ड के पास जाकर उसके साथ प्लान बनाता है कि कैसे वो पेनेलोपी की फोटो लेकर खुद को सही साबित कर सकते हैं। उन्हें बस एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उनका ये काम कर सके। इसलिए रिपोर्टर एक कसिनो में जाता है जहां वो एक गैम्बलर से मिलता है जिसका नाम मैक्स था। वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसके गैम्बलिंग के आदत के कारण उसकी फैमिली उसे घर से निकाल देती है। मैक्स को इस वक्त कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए रिपोर्टर उससे पैसे ऑफर करके पेनेलोपी की फोटो लाने के लिए कहता है एंड मैक्स इस काम के लिए मान भी जाता है। रिपोर्टर मैक्स को एक कोड देता है जिसमें कैमरा फिट था, जिससे जब भी मैक्स अपने हाथ उठाएगा उसमें फोटो क्लिक हो जाएगी। अब मैक्स मेंशन के अंदर जाता है, वहाँ और भी लड़के पेनेलोपी के रिश्ते के लिए आए हुए थे। वांडा एक हॉल में मैक्स के साथ सभी लड़कों को बैठा देती है। इसी बीच कैमरा की पोजीशन ठीक करने के लिए मैक्स सोफे के पीछे चला जाता है। अब पेनेलोपी लड़कों से मिलने बाहर जाती है और हर बार की तरह उसके फेस को देखकर सारे लड़के वहां से भाग जाते हैं, जिस वजह से पेनेलोपी निराश होकर वापस अपने रूम में आ जाती है, जहां पर उसके रूम में एक 1 वे मिरर था जिसमें से पेनेलोपी देखती है कि मैक्स अभी तक वहीं पर है। पेनेलोपी को लगता है कि मैक्स ने उसे देख लिया है, पर फिर भी वो वहां से नहीं भागा। अब मैक्स वहां पड़ी एक बुक को उठा लेता है
जो कि पेनेलोपी की फेवरेट बुक थी। इसलिए पेनेलोपी उसे मिरर के थ्रू ही दूसरी बुक सजेस्ट करती है। कुछ देर बात करने के बाद पेनेलोपी वहां से जाने का नाटक करती है, जिसे देखकर मैक्स भी बुक लेकर जाने का नाटक करता है। बट उसे पता था कि पेनेलोपी अभी भी उसे देख रही है, जो कि सही था। एज जब मैक्स जाने लगता है तो पेनेलोपी मैक्स को रोककर उसे कल वापस मेंशन में आने के लिए इनवाइट करती है। अब ये सब देखकर जेसिका खुशी से रो पड़ती है, क्योंकि फाइनली एक लड़का है जो पेनेलोपी को शायद पसंद करता है। एंड अब जब मैक्स बाहर आता है तो एडवर्ड और रिपोर्टर उससे फोटो के लिए पूछते हैं, जिस पर मैक्स कहता है कि पेनेलोपी मुझसे मिलने बाहर आई नहीं एंड उन्होंने मुझे कल फिर इनवाइट किया है। अब नेक्स्ट डे मैक्स वापस विलन मेंशन में जाता है एंड मिरर के थ्रू ही पेनेलोपी से बातें करता है एंड उसके लिए एक सॉन्ग भी गाता है। एंड इसके बाद दोनों साथ में चेस भी खेलते हैं। बातों बातों में मैक्स पेनेलोपी से बाहर चलने को कहता है, लेकिन पेनेलोपी बात को टाल देती है। नेक्स्ट डे जब मैक्स पेनेलोपी से मिलने जाता है तो वो उसके लिए पियानो प्ले करता है, लेकिन वो जानबूझकर गलत नोट्स प्ले करता है, जिस वजह से पेनेलोपी उसे अंदर से ही इंस्ट्रक्शंस देती है। फिर कुछ देर बाद खुद बाहर आकर उसे सही नोट्स सिखाती है। मैक्स उसे अचानक देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन वो बाकी लड़कों की तरह वहां से नहीं भागता। सरप्राइजिंगली मैक्स पेनेलोपी के नोज को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी उसके कोट में लगे कैमरा से फोटो क्लिक हो जाती है, जिस वजह से मैक्स के मुंह से ओ शिट निकलता है। पेनेलोपी को लगता है मैक्स ने उसके लुक्स के लिए ऐसा कहा था, जिस वजह से पेनेलोपी वहां से रोते हुए चले जाती है। मैक्स इस गलतफहमी को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन पेनेलोपी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और मैक्स भी अब वहां से चला जाता है। जेसिका और वांडा मैक्स को रोकने के लिए उसके पीछे जाते हैं, जहां पर वो मैक्स को रिपोर्टर से बात करते हुए देख लेते हैं। जेसिका समझ जाती है कि मैक्स रिपोर्टर के लिए काम कर रहा है, जो कि पेनेलोपी की फोटो लेने आया है। तभी मैक्स कैमरा रिपोर्टर को ना देकर उसे तोड़ देता है और वापस पेनेलोपी के पास जाकर उसे कहता है कि वो कोई जासूस नहीं है, जिस पर पेनेलोपी उसे बताती है कि उस पर एक कर्ज है और अगर मैक्स उससे शादी कर लेगा तो ये कर्ज टूट जाएगा एंड अगर ये कर्ज नहीं टूटा तो पेनेलोपी खुद की जान ले लेगी। लेकिन फिर भी मैक्स उससे शादी के लिए मना कर देता है, जिससे पेनेलोपी काफी दुखी हो जाती है एंड उसी रात पहली बार वो अपने फेस को कवर करके मेंशन से बाहर जाती है। पेनेलोपी के लिए बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग और नई थी, जो कि उसे काफी पसंद आती है। पेनेलोपी की मॉम उसके जाने से काफी परेशान थी कि तभी पेनेलोपी अपने मॉम को कॉल करके उनसे गुड बाय कहती है। देन वो एक होटल रूम बुक करती है एंड अपने मॉम के ही कार्ड से वो पैसे पे करती है। इधर मैक्स पेनेलोपी के साथ बीते पलों को याद करता है एंड अब हमें रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जिसे भी अब पता चल जाता है कि पेनेलोपी घर से भाग गई है। तो वह एडवर्ड से कहकर पेनेलोपी के स्केच बनवाता है ताकि वो न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छाप सके और साथ में उसे ढूंढने वाले को इनाम भी दिया जाए। अब एडवर्ड पेनेलोपी से इतना डरा हुआ था कि वो पेनेलोपी का डरावना स्केच बनवा देता है। पेनेलोपी न्यूज़पेपर में खुद को ऐसा देखकर रिपोर्टर को कॉल करके इनाम के बदले अपनी फोटो देने की बात करती है, जिसके बाद पेनेलोपी एक फोटो कैप्चर बूथ में फोटो निकालकर रिपोर्टर को दे देती है। जब रिपोर्टर उसकी फोटो देखता है तो उसे बुरा लगता है, एज एडवर्ड का बनाया स्केच उसने न्यूज़पेपर में बिना सोचे समझे छाप दिया था, जबकि पेनेलोपी इतनी डरावनी भी नहीं दिखती। मैक्स भी जब न्यूज़पेपर देखता है तो पेनेलोपी से इंस्पायर होकर वो भी गैम्बलिंग छोड़ देता है और वापस एक ओल्ड थिएटर में पियानिस्ट का काम करने लग जाता है। अब पेनेलोपी एक बार में जाती है जहां उसकी मुलाकात एनी नाम की एक लड़की से होती है। पेनेलोपी अभी भी स्कार्फ में थी। एनी बातों ही बातों में पेनेलोपी से कहती है कि उसके कान थोड़े अजीब है, लेकिन वो उन्हें दिखाने से नहीं डरती क्योंकि वो पेनेलोपी नहीं है, एज उसने भी न्यूज़पेपर में पेनेलोपी के बारे में पढ़ा था। पेनेलोपी एनी की इस बात से इम्प्रेस हो जाती है एंड अब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पर एनी पेनेलोपी को पूरा शहर घुमाती है। जेसिका भी पेनेलोपी को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाती है और काफी भागा दौड़ी के बाद पेनेलोपी बार में जाकर बेहोश हो जाती है। एनी उसे बेहोश देख उसका मास्क हटा देती है, जिसके बाद सभी को पेनेलोपी की सच्चाई पता चलती है। देन जेसिका उसे वापस घर लाती है, लेकिन अब उनके घर के बाहर मीडिया और पब्लिक की भीड़ लग जाती है। पेनेलोपी बिना मास्क और स्कार्फ के उनके सामने आती है और उनके हर एक सवाल का जवाब कॉन्फिडेंस में देती है। पेनेलोपी के इस अंदाज से पब्लिक काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद पेनेलोपी बिना किसी रोक टोक और मास्क के बाहर घूमने चले जाती है। जब मीडिया इस बारे में एडवर्ड से पूछती है तो वो कहता है कि पेनेलोपी को पिंजरे में होना चाहिए। इसके बाद एडवर्ड अपने फादर के पास जाता है तो वो एडवर्ड को पेनेलोपी से शादी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पब्लिक पेनेलोपी के साथ थी एंड इसका फायदा उठाकर वो अपने रेपुटेशन और पॉलिटिकल करियर को बचा सकते हैं। एज एडवर्ड ने पेनेलोपी की गलत इमेज लोगों को बताई थी, जिस वजह से उन दोनों की इमेज खराब हो गई थी। पहले तो एडवर्ड इस बात के लिए मना करता है, लेकिन मजबूरन वो शादी के लिए हाँ कर देता है। पेनेलोपी एक बार फिर मैक्स से बार में मिलती है, जहां उसे वो सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन पेनेलोपी गुस्से में वहां से चली जाती है। देन एडवर्ड पेनेलोपी के घर रिश्ते की बात के लिए आता है, जिसे देख जेसिका बहुत खुश होती है, बट पेनेलोपी उसे शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन जेसिका के बोलने पर वो मान जाती है। वहीं पर रिपोर्टर को पता चलता है कि वो कसिनो में जिससे मैक्स समझकर मिला था वो असल में जॉनी था।
इधर जॉनी मेंशन में पहुंचता है और पेनेलोपी को एडवर्ड के बारे में बताने की कोशिश करता है। एज जब जॉनी ने रिपोर्टर को पेनेलोपी की फोटो देने से मना किया था तो एडवर्ड ने पेनेलोपी के बारे में काफी बुरी बातें बोली थी, लेकिन ये बात कंप्लीट होने से पहले एडवर्ड जॉनी को वहां से ले जाता है और बोलता है मैं पेनेलोपी से शादी करने के लिए तैयार हूँ एंड मेरे अलावा कोई और लड़का उससे शादी नहीं करेगा, जिससे उसका कर्ज कभी नहीं टूटेगा। ये सुनकर जॉनी वहां से चला जाता है। अब रिपोर्टर जॉनी से मिलने आता है एज उसे भी पता था कि जॉनी पेनेलोपी को पसंद करता है, लेकिन जॉनी का कहना था कि वो पेनेलोपी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई रॉयल ब्लड नहीं है जिससे पेनेलोपी का कर्ज टूटे। अब रिपोर्टर पेनेलोपी की शादी में जाता है एंड वहां पर वो जेसिका और वांडा को जॉनी के बारे में सारी बातें बताता है। वांडा जेसिका से पेनेलोपी से इस बारे में बात करने के लिए कहती है, लेकिन जेसिका वांडा को कुछ भी बताने से मना कर देती है। इधर पेनेलोपी शादी से भाग जाती है क्योंकि वो सिर्फ कर्ज तोड़ने के लिए एक ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे वो प्यार ही नहीं करती। पेनेलोपी कहती है वो जैसी भी है खुद को पसंद है, और ये कहते ही पेनेलोपी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका पूरा फेस अब ठीक हो चुका है, यानी कि यही उस चुड़ैल के श्राप का तोड़ था कि आप जैसे भी हो खुद को वैसे ही पसंद करो। अब अचानक से 25 साल के बाद उनका नौकर जॉब छोड़ देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जो कि इतने टाइम से इन पर नजर रखी हुई थी। अब टाइम गुजरता है एंड पेनेलोपी एक स्कूल में टीचर थी। हैलोवीन के दिन पेनेलोपी को रिपोर्टर की फाइल मिलती है जिसे वो वेडिंग वाले दिन जेसिका को सच बताने के लिए लाया था। इसके बाद पेनेलोपी जॉनी से मिलने जाती है। वहाँ हैलोवीन पार्टी में सबने पेनेलोपी जैसा मास्क लगाया हुआ था। अब पेनेलोपी भी एक मास्क लगा लेती है और जॉनी के पास चली जाती है। जॉनी मास्क की वजह से उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन बातों बातों में उसे शक होता है कि शायद वो पेनेलोपी है। एंड जब पेनेलोपी वहां से जाने लगती है तो जॉनी उसे रोक कर किस करता है एंड अपने प्यार का इजहार करता है और उससे माफी भी मांगता है कि उसके पास उस कर्ज को तोड़ने की पावर नहीं थी। जिसके बाद पेनेलोपी अपना मास्क हटाकर बोलती है कि ये पावर हमेशा से मेरे पास थी। दोस्तों, ये मूवी हमें एक अच्छी स्टोरी के साथ साथ हमें एक अच्छा लेसन भी सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो हमें कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। जो है उसी को एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी में हमें कई जगह लगता है कि हम हार चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ होते हैं, बस एक बार उनसे कहने की देरी है। और इस पेंडेमिक में हमें यही बात समझना और समझाना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और लेसन पसंद आए हो तो प्लीज इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो इस टाइम थोड़ा लो फील कर रहे हैं, शायद उन्हें भी ये स्टोरी पसंद आए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मूवी को लेकर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।